हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी 2024 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन बॉय इज। एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, उसमें से एक एट लीस्ट वन, एक लड़का एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सी हेयर 3 चिल्ड्रंस एंड वन बॉय। आपको सबसे पहले इसके लिए सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। 3 चिल्ड्रंस है, मे बी हो सकता है कि उस फैमिली में तीनों बॉय हों, हो सकता है कि एक बॉय, 2 बॉय और एक गर्ल लास्ट गर्ल हो सकता है कि बॉय गर्ल बॉय हो, मे बी गर्ल बॉय बॉय हो, ये वन गर्ल का। अब पॉसिबल है कि एक बॉयज हो और 2 गर्ल हो, यह भी संभव है गर्ल बॉय और गर्ल हो। यह भी पॉसिबल है कि 2 पहले गर्ल हो फिर एक बॉय हो और लास्ट तीनों गर्ल हो। ये 8 सैंपल स्पेसेस हैं। इसमें से एट लिस्ट लिखा हुआ मिनिमम वन, मिनिमम वन मैक्सिमम जितना हो सके, राइट, 3 भी। तो इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी, यहाँ पर तीनों बॉयज हैं, एक भी गर्ल नहीं है। एक तो आपका ये ले लेंगे, इसमें 2 बॉयज हैं, एक ये हो जाएगा। यहाँ भी 2 बॉय हैं, एक ये हो गया। यहाँ भी 2 बॉयज हैं, एक ये हो गया। यहाँ चेक करेंगे एक बॉयज है, एक ये ले लेंगे। यहाँ भी एक बॉय है, एक ये ले लिया। यहाँ भी एक है, एक ये ले लिया। इसमें तीनों गर्ल हैं, इसको छोड़ देंगे। काउंट करें कितना हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है। कितने में से पूरे हैं? 8। So probability of having at least one boy is 7/8. Your first option, 7/8. Next, if a die is thrown once, the probability of getting a perfect square, एक डाइस को एक ही बार थ्रो करते तो डाइस के आउटकम्स क्या क्या आते हैं पहले देख लीजिए। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा आउटकम इसके लिए? डाइस क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये उसके आउटकम्स। इसमें से कह रहा परफेक्ट स्क्वायर, कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं वो लिखिए और उसका निकालिए प्रोबेबिलिटी। तो जो फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो आपका 1 है, सो 1 हो गया। फिर आपका 4 है, ये 4 हो गया, और तो कोई है नहीं तो 2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर कितना हो रहा है? ये 2। तो 2 आउट ऑफ 6, राइट, 2/6, that is 1/3. Right? So your answer is how much? Which one? A. A is the right answer. Hope कि आप समझे होंगे। Next, from a well-suffered pack of cards, a card is drawn. कार्ड में, प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड को लेना है, ड्रॉन करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। सी हेयर ब्लैक क्वीन। तो अब देखेंगे एक कार्ड में, प्लेइंग कार्ड में 4 क्वींस होते हैं, उसमें से 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक क्वीन होते हैं। फिर आपका ब्लैक क्वीन, तो वो 2 होते हैं, राइट। टोटल कार्ड कितने हैं बताइए आपके? टोटल कार्ड हैं हाउ मच? 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक क्वीन क्या बनेगा बताइए? ये 2 मिला हमें, प्रोबेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 52। इसे आप कैंसिल कर लेंगे तो क्या बनेगा? 1/26। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, राइट, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स। क्या मेंशन कर रखा है कि 52 कार्ड्स हैं, राइट।
तो इस 52 कार्ड में से द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस कार्ड, राइट? टोटल नंबर ऑफ कार्ड दे रखा है 52, होता भी 52 ही है, 52 है। उसमें से एस कार्ड ये 4 होते हैं, 4, राइट? उस 4 में से 2 होते हैं ब्लैक के एंड 2 रेड के। बट यहाँ क्या पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल नॉट लिखा हुआ है, बी एन एस कार्ड, एस कार्ड ना हो। तो जो 4 एस कार्ड है उसे हम पहले ही माइनस कर लें, कितने में से? तो 52 कार्ड में से, राइट? तो 52 माइनस 4 इजकल टू 48। अब जो हमारे पास रेस्ट कार्ड बच गए जिसमें कि एस नहीं है, वो 48 है, एंड टोटल कार्ड 52 है, राइट? सो पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस कार्ड, कितनी प्रोबेबिलिटी है जिसमें कि एस कार्ड ना हो? तो बस हमारे पास 48 कार्ड हैं जिसमें कि एस नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस कार्ड इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? 48 विदाउट एस है, एंड टोटल इज 52। इसे कैंसिल कर लें, 4 से कट जाएगा तो बनेगा 12 और ये 13। तो 12/13 इज द प्रोबेबिलिटी दैट एस टोटल कार्ड में से एस कार्ड ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 12/13। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट करते बेटा। Probability that a number selected at random from the numbers 1, 2, 3, 4, 5 to 15, 1 से लेकर के 15 तक ये नंबर आपको दे रखे हैं, राइट? इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल कितने होंगे 1 से लेके 15 में? मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या मिलेगा? 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। पर 16 नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 15 आ रहा है, तो हम लेंगे ही नहीं। तो इतने होंगे 4 8 एंड 12। इसी का निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा बताइए? 3 कार्ड तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, 3 कार्ड्स, 3 नंबर्स हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, 3 कर लिया। एंड टोटल नंबर 1 से लेकर 15 तक, दैट इज 15। इसे कैंसिल करेंगे तो 1/5, सो 1/5 फ्रॉम अ डाटा 1 4 9 16 25 29, राइट? ये दे रखा है आपका, है? ओके। कहता है इफ 29 इज रिमूव्ड, इस पूरे डाटा में से 29 को आपने हटा दिया तो बच गया हमारे पास 1 4 9 16 एंड 25, राइट? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। प्राइम नंबर वो हुआ जो अपने आप से डिवाइड होता है, कंपोजिट के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उसका उल्टा है, प्राइम का उल्टा है कंपोजिट। तो यहाँ पर देखेंगे 4 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है, 25 कंपोजिट है, सब डिवाइड होते हैं मोर देन 2 नंबर से। एक 1 है जो इसका सिंगल फैक्टर 1 ही है और ये प्राइम नंबर भी नहीं है। तो कहता है नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, 1 नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, एक ही हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a number which is neither a prime nor a composite 1 आता है, 1 है, इसमें दे रखा 1 है। 1 कितने में से बताइए? तो अब गिन के देखिए, 21 का रिमूव कर दिया, कितना बच गया? 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है, सो 1/5 हो जाएगा। ये बन गया आपका। 1 सिंगल नंबर है इस गिवन नंबर में जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, एंड टोटल आउटकम ये चेक करके देखिए 1 2 3 4 5, इस पूरे 5 में से सिंगल 1 एक है जो प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे आप 4 भी प्राइम नहीं है, 9 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, लेकिन ये सारे कंपोजिट नंबर तो हैं, ये 1 कंपोजिट भी नहीं है,
राइट। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/5 बी। नेक्स्ट, a game is chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरे 8 नंबर्स एक खेलने वाला होता है जिसका एक पॉइंट है। आप उसे रिंग कर दें, घुमा देंगे, चलता रहेगा। फिर जब रुकेगा तो किसी किसी पॉइंट पर रुकेगा, और जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 6 8। इसी में से किसी एक पॉइंट पर वो लास्ट में रुक जाएगा। ये गेम है, राइट। गेम है, राउंडिंग गेम है, घूम रहा है वो। सपोज करें कि हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है, देखिए ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये सर्कल शेप में है। यहाँ नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, और घूमते घूमते किसी एक पॉइंट पर रुक जाएगा ये। अब कह रहा है एंड दीज आर लाइकली इक्वली इक्वली लाइकली आउटकम्स, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, सबकी सेम आ रही है, इक्वल है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ प्राइम नंबर। अब चेक कीजिए, इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, उस प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जहां पर कि आकर के वो रुकेगा। वो जो स्पिनिंग घूमने वाला खेल का आइटम है वो वहां पर रुकेगा, प्राइम नंबर पर रुकेगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। आप सबसे पहले क्या करें, इस 1 से लेकर के 8 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उसको निकाल लें। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 8 क्या क्या मिलेगा इसमें से बताइए। 2, फिर 3, देन 5, देन 7। ये सारे प्राइम हैं। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। 4 फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। 6 भी कंपोजिट और 8 भी कंपोजिट है। ये सारे प्राइम हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनाई होगी, 4 पूर्ण। कितने टोटल आउटकम्स, 8 है, 1 से लेकर के 8 तक। तो 4 बाई आपने 8 कर दिया, दैट विल बी 1/2 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना मिला था ये, 1/2। हो, समझ में आई होगी बात आपको। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीडली हम चल रहे हैं इसलिए देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सके कम से कम टाइम में, जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। मार्क करो बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो 3 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ मेंशन है देखिए, थ्री थ्री स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, राइट। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 3 बच्चों में से 2 बच्चों का सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी 0.991 है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, तो जो और 2 बच्चे बच गए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी सेम डेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ध्यान से देखिए, जो 3 में से जिन 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, सेम डेट को नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0.991 है, राइट। अब जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है कितनी होती है, 1, इससे बड़ा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी का कोई जीरो से छोटा नहीं होगा। जो प्रोबेबिलिटी का रेंज है वो क्या होता है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और 1 से छोटा, इसके बीच का होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, राइट। मैथ्स तो कभी नहीं आएगा, 0 के इक्वल भी आ सकता है और 1 के इक्वल भी, राइट। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, जो टोटल पूरी प्रोबेबिलिटी है वो आपका 1 है, राइट। उसमें से प्रोबेबिलिटी जो सेम बर्थडे न होने की 0.991 है, तो होने की क्या होगी, इसका ठीक अपोजिट निकाल लेंगे। तो 1 में से आप माइनस कर लें, कितना बताइए, 0.991। यहाँ डेसिमल नहीं है, कैन पुट डेसिमल, 1.000, यहाँ पर कर लिया 0.099 और ये 1, इसे माइनस आप करेंगे, देन 10 - 1 इज 9 हो जाएगा। 9 - 9 0, ये भी 0, ये भी 0। तो 0.009, राइट। ये
सेम बर्थ डेट होने की प्रोबेबिलिटी है उन दो बच्चों की। कब? जबकि उन दो बच्चों की जो सेम बर्थ डेट है वो ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.991 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है बताइए? ए। ए इज द इस केस में आपका ऑप्शन मिल जाएगा ए। ए मीन्स दिस इज द हेयर ए, राइट? ए इज द फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। In a flower bed, every third plant is a rose, राइट? ध्यान से देखिए बेटा, फ्लावर बेड में हर थर्ड तीसरे में से एक प्लांट रोज का है। ये रहा आपका एवरी थर्ड, देख रहे हैं? एवरी थर्ड प्लांट इज अ रोज। तीन में से एक रोज है, जाहिर है तीन में से एक रोज है, दो कोई अदर प्लांट होगा, राइट? इफ अ चाइल्ड pick a flower, then the probability of flower being other than rose, रोज को छोड़ करके अदर फ्लावर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सिंपल है बेटा, तीन प्लांट में से एक रोज है, एक रोज का निकल गया, कितना बन गया? टू। टू इज अदर फ्लावर, अदर फ्लावर हो गया, प्लांट जो भी कह लो, प्लांट हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? तो दो फ्लावर या दो प्लांट, तीन में से अदर फ्लावर रोज नहीं है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर बीइंग अदर देन रोज। तो प्रोबेबिलिटी अदर देन रोज, अदर देन रोज क्या होगा बताइए? टू यहाँ पर लिखा है, टू। टू दो, थ्री में से एक रोज है, दो रोज नहीं है, तो दो हो गया, कितना होगा टोटल? थ्री। 2/3, right? So option C is the right option. होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, राइट? ठीक है, नेक्स्ट C. This is the C is the right option. C. Next, probability of getting an even number when a die is thrown once. एक डाई को एक डाइस को एक बार थ्रो किया, राइट? जब डाइस को थ्रो करेंगे, इस डाइस का सैंपल स्पेस क्या बनेगा बताइए? 1 2 3 4 5 6, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5। एक बार आप थ्रो करेंगे तो इसी में से कोई एक आएगा। अब पूछ रहा है उसमें से इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले आप निकालिए इसमें से इवन नंबर कौन कौन सा है। इवन नंबर आपका है 2 4 एंड 6। टोटल यहाँ पर देखिए 6 नंबर्स हैं, उसमें से इवन नंबर कितने बताइए? 6 3, 2 4 और 6 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगा बताइए? इवन नंबर क्या मिलेगा? 3/, total outcomes 6, that is 1/2. So option A is the right option. होप कि आपको ये सब समझ में आ रही होगी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह के। ओके बेटा, ठीक है, नेक्स्ट। अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 50। ध्यान से देखिए, 6 से लेकर के 50 तक दे रखा है कार्ड। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। उस बॉक्स में से एक कार्ड रैंडमली आप निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द थ्रोन कार्ड हैज अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। जो कार्ड आपने निकाला उसमें से रैंडमली, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट? अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर दे रखा है टोटल आउटकम्स। आप देखेंगे 6 to 50 लिखा हुआ है? तो ये जो नंबर आपको दे रखा है 6 to 50, इट मीन्स 6 से है 50 तक है, 5 1 2 3 4 5 नहीं है। तो टोटल नंबर क्या बना बताइए आपको? टोटल नंबर हो गया आपका 45। 50 - 5 इज इक्वल टू 45। 6 तो है ही, 1 2 3 4 5 नहीं है, 50 भी है, कितना बच जाएगा? 45, राइट? द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन हैज नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 6 से लेकर के 50 के बीच में कितने हैं परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर, राइट? निकालिए। 6 से बड़ा होना चाहिए,
स्क्वायर तो फोर भी है, वन भी है, बट वो सिक्स से नीचे आता, लोअर नंबर आता है, काउंट नहीं होगा। फर्स्ट क्या आएगा सिक्स से बड़ा? नाइन, देन 16, देन 25, देन 36, देन 49, ये होगा, राइट। अब इसे काउंट कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच हो रहे हैं पूरे, हैं कितने में से? तो ये 45 में से। तो क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी? काउंट किया इसको, कितना बना बताइए? फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कितने में से बताइए? 45 में से। फाइव कट जाएगा ये, तो 1/9। 1/9 आ रहा है आपका? 1/9 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। सिंपल क्वेश्चन है ना, लगता है डिफिकल्ट बट है सिंपल। अ बॉक्स contain 90 डिशेज नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 90। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक बॉक्स में नंबरिंग किया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है जो नंबर 1 से लेकर 90 तक है। इफ वन डिश इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23। नंबर तो दे रखा है आपको 1 से लेके 90 तक, लेकिन उसमें से आपको वो नंबर खोजना है जो प्राइम नंबर हो और लेस देन 23 हो। प्राइम नंबर लेस देन 23। तो 1 से लेके 90 तक जब आप जाएंगे तो पूरा नंबर आपका हो गया 90। इट मीन्स जो टोटल आउटकम्स है वो 90 हो गया। अब निकालते हैं प्राइम नंबर विच इज लेस देन 23। प्राइम नंबर जो 20 से छोटा हो, क्या क्या बताइए? फर्स्ट नंबर टू, फर्स्ट प्राइम नंबर टू, सेकेंड प्राइम नंबर थ्री, थर्ड प्राइम नंबर फाइव, फोर्थ प्राइम नंबर सेवन, नहीं, फिफ्थ प्राइम नंबर 11, देन 13, देन 17, देन 19। अब 23 भी प्राइम नंबर है, लेकिन लिखा हुआ लेस देन 23, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। इतने ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 23 में। अब इसे काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पूरे 8 हो रहे हैं प्राइम नंबर्स लेस देन 23। 23 से छोटे ये 8 प्राइम नंबर्स हैं। अब चेक करके देखिए आप ध्यान से, 8 प्राइम नंबर्स तो हैं, कितने में से? तो यहाँ लिख रखा है मैंने 90। सो 8/90 करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 से करेंगे 45 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 4/C। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 23 है फ्रॉम द 1 टू 90 इज 4/45, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लगता है बड़ा है, एकदम छोटा बताइए। ओके, नेक्स्ट। बॉक्स contain थ्री ब्लू, तीन इसमें ब्लू कलर के बॉल हैं, राइट। दो वाइट हैं एंड फोर रेड हैं। पूरे को आप काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ बॉल होते हैं। देखेंगे 3+2 5 +4, ये आपको 9 बॉल हो गए। 9 मार्बल है तो मार्बल हो गए, 9 मार्बल हो। ओके, मार्बल ही सही, मार्बल हो गए, मार्बल्स। ओके, if marble if a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will not be a white marble? ये white marble ना हो, not be a white marble। तो टोटल मार्बल तो 9 है, उसमें से आप देखेंगे दो मार्बल व्हाइट हैं, तो 9 में से आप इस दो को निकाल दीजिए, कितना बनेगा? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर मार्बल अदर देन व्हाइट मार्बल को छोड़ करके जो अदर मार्बल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? तो 7। कितने में से बताइए? यहाँ लिख रखा है 9, 7/9, राइट। प्रोबेबिलिटी दैट इट नॉट बी अ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू 7/9। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कुछ और सम देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड egg, बुरा हुआ सड़ा हुआ अंडा है, इन अ लॉट ऑफ 500 एग इज 0.028। देखिए बेटा, 500 एग्स में से जो सड़े हुए अंडे हैं, बैड एग्स हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है 0.028। देन द नंबर ऑफ गुड एग्स, तो कहता है उसमें कितने फ्रेश एग, अच्छे एग्स अंडे बचे हुए हैं। याद रखना ये प्रोबेबिलिटी है,
बहुत सिंपल है ना? कर लोगे आप? नहीं? कोई बात नहीं। लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स एक्स अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है ना? है ना? टोटल आउटकम, ये निकालते हैं आप। तो ये इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी आपका बैड एक्स का, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर कर दी, एक मिनट रुक जाओ। तो इसको हटा देते हैं फिर, इसको छोड़िए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये होता है ना? टोटल आउटकम्स। ओके। तो देखिए बेटा, ये दे रखा है आपको, इसको मैं दो बार तीन बार रेड हो गया, मैं इसे हल्का सा इरेज कर देता हूँ। ओके। ओके। सो सी के ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स दे रखा है 0.2, 0.0, ओके ओके, 0.028 इजिकल एक्स, नंबर ऑफ एक्स जो दिए हुए हैं, सो फेवरेबल आउटकम्स जो भी जाएगा एक्स कर लिया इस पर, अपॉन टोटल कितने हैं बताइए? 500, यानी कि जो बैड एक्स है, राइट, उसका नंबर लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे यहाँ से, इसको क्या मिलेगा? 0.028 इंटू 500, ये मिलेगा आपको जो बैड एक्स है उसके नंबर, नंबर ऑफ बैड एक्स एक्स, इसे मल्टीप्लाई कर लें आप। दो जीरो तो यहाँ पर है ही, पुट कर लिया हमने दो जीरो, राइट। अब देखिए इसे, 5 8 जा 40, कैरी 4, 10, 30 का 4, ओफो, ये रिपीट, हाँ, एक मिनट, दो जीरो तो यहाँ पर ऑलरेडी है ही, पुट है यार टू जीरो। 5 8 जा 40, जीरो कैरी 4, 5 2 जा 10, और प्लस 4, 14। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ से काउंट कर लें, डेसिमल यहाँ पुट कर लें। इसका मतलब हुआ कि 14x बैड एक्स है, ये बैड है, सड़े हुए हैं, खराब है। तो कहता है फ्रेश एक्स, गुड एक्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ एक्स 500 यहाँ पर दे रखा है 500। इस 5 में से 14 एक्स सरे हुए हैं, तो आप माइनस कर लीजिए। तो 500 माइनस 14 इजकल टू 486, 86, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.025। सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे है। एक लड़की को, गर्ल्स को प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.025 है। इफ 5000 टिकट्स आर सोल्ड, इतना बिके, देन द नंबर ऑफ टिकट ब्रॉट बाय हर, उसने कितने टिकट खरीदे थे, राइट। अब देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी, आप अगर ऐसा है, कुछ आपने पहले किया भी है, उसको लिखिए समझने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, जितने की प्रोबेबिलिटी कितना है, उसने जितना टिकट खरीदा है, टिकट, ब्रॉड टिकट, नंबर ऑफ टिकट जो खरीदा है, नंबर ऑफ टिकट, TICK टिकट, सी ब्रॉड, ओके, सी ब्रॉड, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। ये प्रोबेबिलिटी दे रखा है कितना बताइए? 0.025 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट से ब्रॉट, नहीं है, अब निकालना है आपको। सपोज करो उसको मैंने छोड़ दिया, नंबर ऑफ टिकट ही छोड़ दिया, ऊपर लिख दिया नंबर ऑफ टिकट्स, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टिकट दे रखा है यहाँ पर 5000 है, तो यहाँ कर लें आप 5000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो क्या मिलेगा? 0.025 इंटू 5000 हो जाएगा। ट्रिपल जीरो यहाँ पर है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तीन जीरो, डेसिमल यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पर 3 जीरो ऑलरेडी है ही, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 125। तो मतलब ये हुआ कि उसने 125 टिकट्स परचेज
ये थे इक्वल टू ये लिखा था नंबर ऑफ टिकट। सो उसने लड़की ने 125 टिकट्स परचेज किए थे, जिसकी 5000 में से जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.025 था। सो आपका राइट आंसर इज 125। सी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फायदा जरूर मिला होगा। इसमें से इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पिछले आ भी चुके हैं और अभी भी आने के चांसेस हैं। होप इसे आप प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे, एक बार दो बार ढंग से सॉल्व करेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा एम यही है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करें। ओके, थैंक यू।